यदि कोई दंपति संभोगरत है, उसी बीच में अगर उनका छोटा बच्चा जग जाए तो बच्चे की तरफ ध्यान देते ही कुछ सेकंडों के अंदर लिंग का उत्थान कम हो जाएगा, लिंग छोटा हो जाएगा। एक और उदाहरण देता हूं, यदि कोई दंपति बंद कमरे के अंदर संभोग कर रहे हैं और इसी बीच में कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजे की खटखटाहट सुनते ही उनके लिंग का उत्थान कम हो जाएगा। इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि मस्तिष्क का कितना प्रभाव संभोग क्रिया पर पड़ता है। अश्लील वीडियो देखना, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, अश्लील कार्य करना, इन सब का लास्ट परिणाम नपुंसकता होता है। पुरुष में कुछ भी कमी हो जाती है, थोड़ी बहुत भी, तो वो उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है और उसके मन में ये बैठ जाता है कि अपने अंदर कुछ कमी हो गई है और इसके साथ ही वो अपने किए हुए गलत कार्यों के कारण और भयवश हो जाता है और उस भय के कारण उसके लिंग में उत्थान आना बंद हो जाता है और वो अपने आप को नपुंसक समझना शुरू कर देता है और इसी भय के कारण उसका लिंग छोटा और पतला हो जाता है, जिसे देख वो और भी भयभीत हो जाता है। इसी बीच वो किसी पेशेवर स्त्री के पास पहुंच जाता है और पेशेवर स्त्री उसके लिंग को देखकर ये कह देती है कि तुम अपने इस छोटे से लिंग से अपने स्त्री को कैसे आनंदित कर पाओगे। पेशेवर स्त्री के कहे गए वाक्य उसको नपुंसकता की उस गहराई में ले जाते हैं जहां वो नहीं पहुंचना था। शीघ्र पतन का रोगी भी नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। शीघ्र पतन का रोगी जब संभोग क्रिया में रत होने लगता है और उसकी पत्नी उसको कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा और पत्नी के असहयोग के कारण और कटाक्ष के कारण वह शीघ्र पतन का रोगी नपुंसकता में बदल जाता है। मेरे पूर्ण रूप से कहने का यही अर्थ है कि अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, ऐसे कटाक्षों पे ध्यान ना दें और इसका इलाज यही है कि ऐसे कारणों को ढूंढा जाए और उनका निवारण किया जाए।